जी। क्या भाजपा विधायक भी अब मुख्यमंत्री को पत्र लिख रहे हैं? देखिए, क्या आपको लगता है कि विपक्ष के दबाव के कारण सत्ता पक्ष भी इस मुद्दे को अपना बताने की कोशिश कर रहा है? जब विपक्ष के लोगों ने आंदोलन की तैयारी कर दी और बांदा की जनता इस खेल मैदान के लिए उठ करके बचाने के लिए उठ करके खड़ी हो गई, और हमने जब मंडलायुक्तों को अक्टूबर में ज्ञापन दिया खिलाड़ियों के साथ, और उसके बाद विधानसभा में हमने 24 दिसंबर को 51 के तहत और 23 दिसंबर को नियम 56 के तहत प्रश्न लगाए विधानसभा में, तब इनको होश आया कि ये मुद्दा तो भाजपा की गले की फांस बन जाएगा। और जब खिलाड़ियों ने कहना चिल्लाना शुरू कर दिया, जनता ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि बीजेपी का पत्ता साफ हो जाएगा इस बार अगर राइफल क्लब मैदान को इन्होंने कब्जा करके और बेचने की कोशिश की, तब ये चेते हैं। तब इनको लगा कि इस मुद्दे को हमें अपनी साबित करना चाहिए कि हमने बचाने का काम किया। लेकिन ये जो है पूरी तौर से अभी तक नहीं रोका गया है। अभी आज ही अखबार में पढ़ रहा था मरहूम उजाला, तो बीडीए के जो चेयरमैन हैं मदन मोहन जी, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि हमको कोई भी निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं नीलामी रोकने की। और कल कलेक्टर ने शाम को जब संवाददाता कुछ मिले थे पत्रकारों के, हिंदी चैनल के और प्रिंट मीडिया के, तब उनसे साफ शब्दों में कहा था कि हमको अभी तक ऊपर से कोई भी शासन का निर्देश प्राप्त नहीं हुआ। तो ये तो हमें धोखे की बात लग रही है कि कहना कि 20 तारीख तक अस्थायी रोक लगा दी गई। कहाँ है वो आदेश अस्थायी रोक का? और 21 जनवरी को नीलामी होनी है, 20 जनवरी तक अस्थायी रोक लगा दी गई है। ये एक केवल भ्रम में डालने की बात है, भ्रम की स्थिति पैदा करने की बात है कि लोग उसमें आ जाए कि ये नीलामी तो रुक गई और आंदोलन का रास्ता छोड़ करके विरोध का रास्ता छोड़ दे, जिससे 21 तारीख को या आराम से अपनी जो नीलामी रोकने के लिए बांदा की जनता सड़कों पे उमड़ेगी, मैदान पे आएगी, जहाँ नीलामी स्थल है वहाँ मैदान पे आकर के विरोध करेगी। तो उस विरोध को रोकने के लिए ये केवल झुंझुना थमाया गया है अस्थायी रोक का। प्राधिकरण का तर्क है कि इससे शहर का व्यवसायिक विकास होगा। एक विधायक के तौर पर आप व्यवसायिक विकास और खेल के मैदान के बीच संतुलित कैसे देखते हैं? देखिए, बांदा में 4 मैदान थे। एक जहीर क्लब, जहीर क्लब में खेलते थे, रैलियां होती थी, खिलाड़ी खेलते थे। जहीर क्लब का आधा तो बना दिया इन्होंने पावर हाउस, और आधे में लगा दी सब्जी मंडी, और शेड लगा करके सब्जी मंडी वसूली कर रहे। दूसरा मैदान था जहीर क्लब, जहीर क्लब में तो ये कर दिया। दूसरा मैदान है राइफल क्लब, उसे ये कॉम्प्लेक्स बना करके बेचने की तैयारी कर रहे हैं। तीसरा मैदान था जीआईसी ग्राउंड, जीआईसी ग्राउंड में ये प्रदर्शनी ही लगाते रहते हैं, साल भर वो वसूली करते हैं। चौथा ग्राउंड था हमारा पंडित जवाहरलाल डिग्री कॉलेज का ग्राउंड, जो मैदान है प्ले मैदान, खेल का मैदान, उसमें पुलिस लाइन से हेलीपैड हटा करके उस मैदान में हेलीपैड बना करके उसे भी बर्बाद कर दिया गया है। वो अभी खेलने लायक नहीं रहा। कहाँ बांदा में लोग कहाँ खेलेंगे? कहाँ से बांदा के लोग खिलाड़ी बनेंगे? कैसे बांदा के लोग आगे बढ़ेंगे? कैसे प्रतियोगिताओं में, खेलों में हिस्सेदारी कायम करेंगे? हमें तो नहीं लगता। तो ये खेलो इंडिया का झूठा नारा देने वाले लोग खेलने से लोगों को रोकने का काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। 30 जनवरी 2006 को जी माननीय इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह जी इसी ग्राउंड पर आए और उन्होंने जनसभा की। तब भी बीडीए ने उसको मैदान को बेचने की सुगबुगाहट शुरू हुई थी बीडीए के द्वारा। तो खिलाड़ियों को पता चला, तो खिलाड़ियों ने मैदान में आकर के ये बात उठाई रखी। नेताजी ने मंच से ही कहा कि ये खिलाड़ियों का खेल का मैदान है, ये खेल का मैदान बिकेगा नहीं। मुख्यमंत्री की घोषणा आदेश होता है, ऑर्डर होता है, और उस घोषणा का कार्यान्वयन अधिकारियों को करना चाहिए था। लेकिन याद होगा 2007 में सरकार बदल गई थी, उसके बाद ही मार्च में, और बीएसपी की सरकार बन गई। क्यों नहीं क्रियान्वयन हो पाया ये नहीं पता, लेकिन
अधिकारियों को करना चाहिए, चूँकि मुख्यमंत्री की घोषणा थी 30 जनवरी 2006 को, और घोषणा ही मुख्यमंत्री का आदेश होता है, नियम होता है, कानून होता है। आप आरोप लगा रहे थे कि विकास प्राधिकरण में यह ज़मीन गलत तरीके से है, फ्री होल्ड कराई है। आपके पास इसके क्या दस्तावेजी प्रमाण हैं? नहीं, दस्तावेजी प्रमाण उपलब्ध कराना चाहिए विकास प्राधिकरण को कि मेरे पास ये मालिकाना हक था, इस आधार पर मैंने इसको अपना फ्री होल्ड कराया। क्या है उसके पास? आज तक तो कोई कागज दिखाया नहीं प्राधिकरण ने। प्राधिकरण को दिखाना चाहिए। हमें तो ये जानकारी है और उसके कागज हैं कि गाटा संख्या 2086 का 1902 में 99 साल के लिए तत्कालीन जमींदार ने पट्टा किया था खेलने के लिए, राइफल क्लब के नाम से खेलने के लिए, चूंकि बगल में तब पुलिस लाइन थी। जब 1902 में पट्टा किया गया था तब पुलिस लाइन थी। पुलिस लाइन के राइफल शूटिंग के लिए और खेलने के लिए ये मैदान पट्टे पे दिया गया। हाई कोर्ट के पुराने स्टे ऑर्डर के बावजूद प्राधिकरण नीलामी की हिम्मत कैसे कर रहा है? क्या इसमें प्रशासनिक मिलीभगत है? बिल्कुल पूरी तौर से मिलीभगत, प्रशासनिक ही मिलीभगत नहीं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता मिले हुए हैं इसमें, जो इस नीलामी में हिस्सेदारी है जिनकी। इसको बड़े बड़े लोग, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता उनके, लेकिन सबको पता है कि कौन कौन लोग हैं जो इसको खरीदना चाहते हैं, इसमें बिड डालना चाहते हैं, टेंडर प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं, नीलामी प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं और इसको ज़मीन को कब्जा करना चाहते हैं, खेल का मैदान खत्म करना चाहते हैं। लोगों की साजिश है, जो बड़े बड़े लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो इसमें साजिश है और तमाम सत्ता दल के बड़े चेहरे इसमें शामिल हैं जो इसकी नीलामी करा करके खुद हिस्सेदारी कायम करना चाहते हो और एक बड़ा व्यावसायिक केंद्र के मालिक बनना चाहते हैं। वो लोग शामिल हैं इसमें और तमाम अफसर उसमें। यानी कि वो दस्तावेज के प्रारूप में है, आप बोले हैं वो आपके दस्तावेज आपके पास नहीं है, लेकिन उसके प्रारूप में आप बोले हैं। नहीं, बोले नहीं, कहा है हमने। और ये है 82-83 में आया, प्राधिकरण बना है जी, बांदा विकास प्राधिकरण BDA जी। 82-83 में ये किराएदारी के बाद इसको जिला प्रशासन ने हाल दे दिया ऑफिस बनाने के लिए, क्या ऑफिस बनाने। उसके पहले तो BDA यहाँ था नहीं जी। उसके बाद ये तो कैसे मालिक हो जाएंगे उसमें? किसी भाई जमींदार का पट्टा उन्होंने निरस्त नहीं किया, पट्टा निरस्त नहीं किया तो कैसे ये मालिक हो गए? किस आधार पे ये मालिक बन गए इस BDA की ज़मीन, जो ज़मीन अपनी कह रहे हैं? ये पट्टे पे दी गई थी 99 साल के लिए।